परीक्षा देने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही परीक्षा में वहीं पर साई मिल जाएंगे। बस वहीं उन्हीं सवालों में साई है, उन सवाल के जवाबों में भी साई है। ये बात है एक साई डिवोटी की, जिनका क्वेश्चन सबसे डिफ़िकल्ट था, आई थिंक हमसे आपसे हम सबसे ज़्यादा, लेकिन उसका जो सल्यूशन था वो उतना ही खूबसूरत निकला। ये जो डिवोटी है, जब इनका 12th हो गया था, उसके बाद ग्रेजुएशन तक पहुंचने में, फर्स्ट ईयर एडमिशन लेने में, वही संघर्ष अपने आप में बहुत बड़ा था। पहले साल मामा जी ने एडमिशन लेने नहीं दिया कि अरे हमारे घर की बच्ची है, पहले सोच समझ लो। पर पेरेंट्स का था कि नहीं, हम पढ़ाना चाहते हैं, हम पढ़ाएंगे। घर पे किसी किसी छोटे भाई बहनों की शादी भी हो गई थी, तो इनके लिए भी वही बोला जा रहा था। जब दूसरा साल आया तो क्या बोलूँ, इनके फादर का डेथ हो गया और इस चक्कर में घर पर ऐसा माहौल हो गया कि इनके एडमिशन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ इनकी ज़िंदगी का समय वेस्ट हो रहा है। जब तीसरा बार आया कि अब एडमिशन लिया जाएगा, तो ये हाफ पैरालाइज्ड हो गई। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने तब भी बाबा को पुकारा, तब भी साई की उदी पर विश्वास किया, तब भी विश्वास बनाए रखा और बस पता था कि एक ना एक दिन इस रात का भी सवेरा होगा, एज आई ऑलवेज रेफर टू। वही हुआ, बहुत बीमार रही, फिर वहाँ से उठी और उसके बाद जो है चौथे साल में, 12th के बाद 4 साल के गैप के बाद फाइनली इनका एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में। और हालांकि इनके फादर का डेथ हो गया था, बट ये बच्ची अपने आप में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी थी, इसलिए इनकी मम्मी चाहती थी कि अगर ये पढ़ना चाहती है तो पढ़ने देते हैं, क्योंकि अब का समय थोड़ा मॉडर्न हो रहा है, बदल रहा है, हम लोग पीछे क्यों रहें, और इसलिए इन्हें पढ़ने दें इनकी मम्मी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से BBA किया और उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं MBA कर लूँगी और एक अच्छी सी प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है। BBA करते भर में ही, वाइल द टाइम शी वॉज डूइंग, एक अच्छा सा रिश्ता आया इनके पास। तो बस उस BBA के टेन्योर को पूरा करने तक शादी ना हो, इतना ही ये संभाल पाई, इससे ज़्यादा वो संभल नहीं पाया। वो जो जिससे इनकी शादी होने वाली थी, वो खुद एक टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे उस वक्त, और उनके फादर भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। बहुत ही कोई बड़ा पोजीशन नहीं था, एवरेज से भी नीचे का ही था, बस स्टार्टिंग का कुछ ऐसा पोजीशन था, बट गवर्नमेंट जॉब थी। तो उनका अपना खुद का घर था, सिंगल बेटा था। रिश्ता इनके पास आ गया क्योंकि ये सुंदर बहुत थी। अदरवाइज़ बहुत लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है अनफॉर्चुनेटली कि अगर जिससे शादी करना है उसके मम्मी पापा ना हों तो हम उससे शादी नहीं करेंगे। ऐसा भी बहुत लोग का कॉन्सेप्ट रहता है। मुझे लॉजिक नहीं पता तो आई विल नॉट कमेंट, बट पर्सनली मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, किसी की कमी पर और उसको ये करना कि, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है कि कौन कब किसका रिश्तेदार कब तक ज़िंदा रहेगा। और एक बार मेरे फैमिली में भी किसी ने ऐसा किया था, एंड सच कह रही हूँ मेरा मन टूट गया था उस दिन कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। बट आई एम सॉरी, हो सकता है बहुत सारे लिसनर्स का भी यही हो और आपकी लॉजिक आपकी जगह सही भी हो सकती है, आई एम नॉट जजिंग, बट जो मेरे सिचुएशन में हुआ था उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। एंड मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि किसी की लाइफ कोई दूसरा इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, ज़िंदगी और मौत। खैर, इनकी सुंदरता एक कारण बाबा जी ने इन्हें एक आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण इनकी शादी अच्छे घर में तय हो गई। अब ये तो था ना कि ये जहाँ पर थी इनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छे जगह पे इनकी शादी हो रही थी, इनके लेवल के, इनके फैमिली के हिसाब से। तो बस इनकी मम्मी, ये और इनके भाई भी थे, और भाई का कुछ टेंट वगैरह का काम था, जो है अभी भी है, आज भी है। जैसे कहीं फंक्शन ये सब होता है तो टेंट लगाना ये सब करते हैं। तो वहाँ से इनको इतना अच्छा रिश्ता आया तो ये उसको गंवाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए इन लोगों ने हाँ कर दिया। और ये MBA नहीं कर पाई, जॉब करना चाहती थी पर वो हो नहीं पाया। और शायद तब आज के जितना ऑनलाइन MBA और ऑनलाइन कोर्सेज़
होती होंगी भी तो अवेयर नहीं हो पाई थी उतना। इंटरनेट तो आई थिंक 2016-17 से सबके हाथ में आ गया है जियो एरा में, पर जियो एरा के पहले की बात है ये। तो उसके बाद इस तरह इनकी शादी हो गई। शादी हो गया तो उसके बाद जो ससुर जी थे इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सैलरी तो आती थी पर कुछ गलत तरीके से भी वो कमाते थे, और इसीलिए जो है वो इतना घर बना पाए, वरना उनकी सैलरी पर इतना सुंदर घर नहीं बन पाता। ठीक है, जो भी है, क्या कहे। पर इनकी सासू माँ बहुत अच्छी थी, इन्हें बहुत प्यार करती थी। ऐसा लगा ना कि बस सासू माँ भी इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए जो उनसे उनकी मन की बातें शेयर करे। सासू माँ की बहनें भी थीं, पर अब ऐसा हो गया था कि कोई कॉम्प्लिकेटेड था, कोई बहुत बिजी था, ये चीज़ें थी। तो बहन बहन में बात होती थी, पर एक वो जो चीज़ था ना, एक एसेंस था अपनेपन वाला, वो सासू माँ की लाइफ में इनकी मिसिंग था, जो इनके आने से पूरा हो गया। इनका और इनकी सासू माँ की फ्रीक्वेंसी पूरी पूरी मैच करने लगी। और ये इसलिए खुश नहीं थी कि अच्छे पति मिले हैं, ये खुश इसलिए थी कि सास बहुत अच्छी मिली है। ठीक है, मदर इन लॉ, और उनके साथ रहना उठना बैठना दिन भर इन्हें अच्छा लगने लगा। क्योंकि इनके हस्बैंड वो व्यस्त ही रहते थे, सुबह चले जाना पढ़ाना, छुट्टी होने के बाद दोपहर आना, घर में खाना, और उसके बाद दोस्तों के साथ निकल जाना, और जी भर कर जितना हो सके उससे ज़्यादा अपने आप को ड्रिंक करके ओवरलोड कर लेना। हाँ, एक अच्छी बात थी कि वो कभी वायलेंस नहीं की, उन्होंने कभी इन्हें मारा नहीं, वो चीज़ थी। इनके हिसाब से जो इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड अच्छे थे, दिल के भी बहुत अच्छे थे। अगर गुस्सा हो जाओ तो वो जवाब नहीं देते थे पलट के। ही वॉज लाइक ठीक है, अगर मैं भी बोलूँगा तो लड़ाई हो जाएगी, ऐसा वाला सीन था उनका, चुप रहो मस्त रहो वाला। लेकिन जो चीज़ गड़बड़ थी वो ये था कि हमेशा जब एक्स्ट्रा टाइम मिले तो बस चढ़ा लेना, हमेशा ड्रिंक कर लेना, ये एक बहुत गंदी आदत थी। और ऐसे ही करते करते ज़िंदगी निकल रही थी। तो इधर इनकी सासू माँ थी, तो इसलिए इन्हें कंफर्ट महसूस होता था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। और एक चीज़ जो थी कि इनके जो हस्बैंड थे वो अपने बहुत सुधरे हुए इंसान हो सकते थे, पर गलती यहाँ इनके फादर इन लॉ, इनके ससुर जी की थी। वो अपने बेटे को अपने जैसा बनाकर रखे थे। ससुर जी की ज़िंदगी तो वैसे चल गई, पर अभी बेटे की ज़िंदगी वैसे नहीं चलने वाली थी, क्योंकि जो इनकी वाइफ हैं, यानी ये जो साईं डिवोटी हैं, इन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था। और आने वाले 2-3 साल ये लगातार निरंतर बाबा से प्रार्थना करने लगी कि बाबा इन्हें सुधारिए, इनका मन हटाइए ये सबसे, ये क्या चल रहा है। लेकिन ये बाबा से जितना प्रार्थना करती ना, उतना उसका उल्टा होता जा रहा था। जितना कहती बाबा ये सुधरे, उतना ये बिगड़ते जा रहे थे। और इनके ससुर जी तो अपनी ज़िंदगी जी लिए थे, वो और ज़िंदगी जी सकते थे अगर उनकी आदत इस तरह की गंदी नहीं होती, इतना ज़्यादा ड्रिंक करने का। खुद भी करते थे, अपने बेटे को भी बिठा कर करते थे, और इसमें कोई सवाल जवाब कर नहीं सकता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि इनके पति अगर सुधरने की थोड़ी सी कोशिश करते, इनके साथ बैठकर ये पूरा अच्छे से बात करती, तो उनके दोस्त और उनके फादर जो थे वो फिर उसको बैलेंस कर देते थे। इनके पति की नज़रें झुक जाती इनके सामने, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि अब क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और ये टीचिंग लाइन में थे, तो ये बिना गलत तरीके से ही एक अच्छा अमाउंट कमा रहे थे। अच्छी जॉब लग गई थी इन्हें, वो भी व्हेन यू आर इन सीनियर क्लासेस, तो फिर आप अच्छे से अच्छी अमाउंट आपको मिलती है। एंड वैसे में इनके फादर इन लॉ जो थे वो घर को बहुत सपोर्ट करते थे, और इनके हस्बैंड की सैलरी जो थी वो उधर चली जाती थी। इनके फादर इन लॉ, मैंने बताया कि कुछ तरीके अपनाते थे जिस कारण घर पूरा सपोर्ट होता था। फादर इन लॉ रिटायर वगैरह भी किए, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। जो उनकी इतनी गंदी आदत थी, तो उनकी शादी के कुछ ही सालों में उनका डेथ हो गया। इधर फादर इन लॉ का डेथ हुआ, उधर इनके 3 बच्चे हो चुके थे, 3 बच्चे। पहला बेटा था एंड दूसरा वॉज ट्विंस, बेटा एंड बेटी। तो इनके 3 बच्चे थे, 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। इनकी सास भी थी और इनकी माँ भी इनके साथ रहती थी।
इनकी माँ कभी बेटे के पास जाती और ज़्यादा समय इनके पास रहती, क्योंकि ये सेवा करती थी। और मतलब इनकी जो सासू माँ थी, ऐसा लगा उन्हें भी एक नया दोस्त मिल गया है। तो ये एक विचित्र इस तरह से है कि इतना बॉन्डिंग ऐसे होता है घरों पर बॉन्डिंग, बट आजकल जो सीरियल्स दिखाते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं दिखाते। तो इसलिए बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये विचित्र लग रहा होगा, बट अपार्ट फ्रॉम सीरियल डेली लाइफ में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मेरी खुद की फैमिलीज़ में भी करते हैं। सो आई नो कुछ लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, नो मैटर वो आपके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ भी है, ब्यूटिफुल बॉन्ड दे शेयर। तो यही चीज़ इनके साथ भी हुई। ये लोग बहुत अच्छे से, ये 3 लोगों का अपना टीम था और अब फादर जा चुके थे, तो अब हस्बैंड अकेले पड़ गए थे। अब जब ये हस्बैंड अकेले पड़ गए, इनके फादर इन लॉ का ये था, ड्रिंक करवा देते थे, बट कुछ कुछ डिसीजंस जो जब इनके हस्बैंड गलत लेने लगते थे, ही वुड गाइड एंड वो ज़िद कर देते थे कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हो, तुमको ये करना होगा। तो सही चीज़ बाकी एरियाज़ में अपने बेटे को गाइड करते थे, बस एक ही गलत आदत लगाई थी, पर वो बहुत ज़्यादा लगाती थी। अब इधर इनके वो चले जाने के बाद बेटे के पास इसका भी दुख था, और दोस्तों ने उसका फ़ायदा उठाया और कहा कि मार रिज़ाइन दे इस जॉब को, तू ये करेगा, तू अब ये टीचिंग करेगा, अरे बिज़नेस करेगा, हम राज करेंगे, राज हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और वैसे भी दोस्त पूरा फ़ायदा उठाते थे, पीते सारे थे, पेमेंट ये करते थे, और इनकी सैलरी वहीं जाती थी। इनकी वाइफ समझा समझा के थक जाती थी, पर क्योंकि इनके फादर इन लॉ के थ्रू इतना हो जाता था कि घर अच्छे से बैलेंस हो जाता था। अभी तक बच्चों में या इनमें कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन फादर इन लॉ के जाने के बाद कहानी यहाँ से शुरू हुआ। जो पेंशन का पैसा था वो बहुत कम, मतलब उतना नहीं रहता उस रिस्पेक्ट में, उससे घर चल रहा था। इनकी मदर इन लॉ पूरा उसके लिए लगा देती थी, और इनके पति कुछ दे नहीं रहे थे, ऊपर से उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। वो नौकरी उनके हाथ से चली गई, नौकरी चली गई, जो बचा खुचा था वो पूरा पीने में लगा रहे थे। और ये उतना ही बाबा से प्रार्थना करती, और ये प्रार्थना का सफ़र अभी तकरीबन लगता है कि 5-6 साल हो गया था, और जितना कहती उतना ही डूबते जा रहे थे। जितना बाबा से कह रही थी कि बाबा बचाओ, उतना इस हद पे पहुंच गए थे कि नौकरी तक छोड़ दी। अ लॉट ऑफ यू से, है ना, कि क्यों हम जितना कह रहे उतना गलत हो रहा है, यही इनके साथ हो रहा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा क्या होता है। इधर 5-6 साल और शादी के पहले उधर 3-4 साल, पिछले 10 सालों से इनका यही चल रहा है। पर ये टूटी नहीं, ये विश्वास, वो भक्ति के मार्ग पर बाबा के मंदिर जाना आना, इस तरह से करते करते ये अभी तक आ चुकी थी, पर यहाँ से ये टूट रही थी। इन्होंने कहा बाबा अब क्या होगा हमारा, अब क्या करें हम। और इनके पति का जो सिचुएशन था, बिज़नेस क्या खोलेंगे, उसके बाद जब सब ख़त्म हो गया तो दोस्तों ने कह दिया ओके भाई थैंक यू वेरी मच, वो उधर निकल लिए, और इनके पति अकेले पड़ गए। और अब घर से पैसे मांगते, कंगन बेचो चाहे घर बेचो चाहे जो बेचो, पर मुझे पैसे चाहिए, पीना है। और उनके हस्बैंड ये भी जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, पर वो मजबूर थे अपने नेचर से, और इन्हें कुछ समझ नहीं आता था। और अब इनको मदर इन लॉ को, इनके हस्बैंड को भी उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर हर, मतलब पूरे महीने में उनके ड्रिंक करने का हिस्सा देना पड़ता था कि तुम इतने में ही करना, और वो इन्हें मिलता था भी। दोस्तों ने अब साथ छोड़ दिया था, सेविंग्स ख़त्म हो गई थी ना, अब अकाउंट में कुछ बचा नहीं था, शायद 5-7 हज़ार बाकी होंगे। फिर इसके बाद जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, ग्रेजुएशन किए 7-8 साल हो गए थे, और जब ये नौकरी करना चाहती थी उस वक्त किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और शादी करने के बाद ये करना चाहिए तो ससुर जी ने कहा कि जब कोई कमी नहीं, आराम से रहो, घर पर रहो। तो फिर इन्होंने, कोई चाहत थी लेकिन चाहत कहीं ना कहीं दब गई। माँ ने भी कहा जब इतना अच्छा फैमिली है, अच्छे लोग हैं, छोड़ दो, मत करो। माँ भी यहाँ आती और रहती, और माँ ने ही इनका हाथ ज़्यादा रोक लिया था। तो अब ये स्थिति आ गई थी कि इन्होंने MBA वगैरह कुछ किया नहीं था, और इन्हें इस लेवल पर कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मजबूर हो गई, कोई नौकरी नहीं मिली। तो एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने तय किया कि अब ये खाना बनाएंगी, घर घर जाकर खाना बनाएंगी। इस मोहल्ले में नहीं, यहाँ नहीं, कहीं दूर जाकर बनाएंगी, जिससे कि यहाँ किसी की इज्जत पर आँच नहीं आए, किसी को पता नहीं चले। और इनके पति, जो इस वक्त पता नहीं बिल्कुल बेसुध हो चुके थे, दिन भर पीकर पड़े रहना, यही उनकी स्थिति थी। अब होश में ठीक से आते ही नहीं थे, और
बाबा से अब इनका गुस्सा बढ़ रहा था। इसके साथ साथ 3 बच्चों का देखभाल भी करना था। एक चीज़ अच्छा था कि हाँ, माँ और मतलब कि बच्चों की दादी और नानी है, तो उनका खाना पीना, केयर, होमवर्क या जो भी है पूरा वो सब वो लोग कर देती थी। और ये निकल गई हैं बाहर। ट्रस्ट मी, ये सबसे कह सकती हूँ परीक्षा वाली घड़ी तब आ गई जब इन्हें दूसरों के घर पर खाना बनाना शुरू करना पड़ा। देखिए, खाना बनाना, किसी के घर पे कुकिंग करना ख़राब नहीं है, पर इनका जो मेरिट था, जो लेवल था, उससे कितना डिग्रेड हो गया। और फिर वैसे में वो चीज़ उठाना, मतलब आप जिससे कहीं ज़्यादा ऊपर के आप हो, उससे कहीं नीचे वाला काम कर रही हैं, इज्जत से ही कर रही हैं। लेकिन इनके केस में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अनजस्टिफाइड हो रहा है, दिस इज़ समथिंग अनजस्ट। खैर, ये काम करते गई, ये कुकिंग का काम करना शुरू कर दी, क्योंकि कुकिंग में इन्हें रुचि था और लगता था कि वो थोड़ा आसानी से, आराम से हो जाता है, इन्हें पसंद था। तो ये कुकिंग करते गई। इनके खाने में बहुत स्वाद था, उसकी तारीफ़ बहुत होती थी, तो इन्हें एक अच्छा अमाउंट मिलता था वहाँ से। और फिर उसी तरह जो है ये इनका चल रहा था। कुकिंग करने जाती, सुबह जाती, ये शाम में नहीं करती, सुबह से दिन भर करके और लौट आती। अलग अलग जगह, एक जगह हॉस्टल में काम करना, 2 जगह फैमिलीज़ के लिए काम करना, एक जगह बूढ़े बुज़ुर्ग के लिए काम करना। एंड इनका ये था कि इनका 1 से 1.5 घंटे में चाहे कितना भी खाना क्यों ना बनाना हो, बन जाता था। कभी इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता, इतना फास्ट, कटिंग फास्ट, इन्हें बहुत इंटरेस्ट था उसमें। इसके बाद क्या हुआ कि ये कुकिंग करते करते उस मोहल्ले में पॉपुलर भी हो गई थी, सब सही भी चल रहा था, लेकिन ये अंदर से टूट रही थी, थक गई थी। अब इन्हें लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप जब होटल में अगर एज अ शेफ़ हो तो वो कोई बड़ी बात है। अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट या किसी 5 स्टार में हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे के घर में काम कर रहे हो, फ्लैट वगैरह में, तो यहाँ पर आप मेड हो और आपका ट्रीटमेंट, आपकी इज़्ज़त उतनी ही होगी। ठीक है, वो कल्चर यहाँ चलता है, आप लोग समझ रहे हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो काम, वो ईमानदारी का काम जिससे आपको ईमानदारी की रोटी मिले और आप आराम से सो पाएँ, वो सबसे नोबल है, वो सबसे प्योर है। मैं हमेशा इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन आपको एक कल्चर बता रही हूँ यहाँ का। तो अब इसके बाद इनके साथ यही हो गया कि भाई अब वही ट्रीटमेंट मिल रही थी, पर हाँ, प्यार वगैरह मिल जाता था लोगों से, और यहाँ इन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी मिला, बहुत चीज़ें भी मिली। इसके बाद ये बाबा से गुस्सा भी होते गई कि अब तो मेरे पति की हालत और ख़राब हो रही है, नौकरी भी छोड़ दिया है, और इतनी अच्छी नौकरी जिसके लिए लोग पता नहीं कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कितना प्रिपेयर करते हैं, धक्के खाते हैं, तब मिलता है वो। आप ये क्या हो रहा है बाबा। तो जब ये सब चल रहा था ना, उसी समय इनके स्टेट में एक कानून बन गया। वो ये था कि अब शराबबंदी हो रही है, कंप्लीट बैन। अब कोई उस स्टेट के अंदर कंज्यूम नहीं कर सकता है। अब ये कुछ बड़ा अलग हो गया, मतलब अरे वाह, अब ऐसे हर जगह जगह पर नहीं मिलेगा। पहले वुमेन की सेफ्टी कम हो जाती थी, इसके कारण अब सेफ्टी भी बढ़ गया। और इनके पति अब क्या करेंगे। खैर, अब इनके पति के लिए मुश्किल हो गया, तो धीरे धीरे उन्होंने पीना कम किया, और जब भी उन्हें ड्रिंक करना होता है तो वो बगल वाले स्टेट या बगल में एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ चले जाते एंड ड्रिंक करके वापस आ जाते। अब ये सीन चल रही थी। पहले से कम हो गया था, लेकिन इनके पति बेचैन बेचैन हो जाते जब नहीं पीते। इधर इनके साथ एक चीज़ होनी शुरू हुई कि जब ये वहाँ खाना बनाने जाती थी, तो उन्हीं में से एक घरों में जहाँ वो बनाती थी, तो बहुत अच्छे से ये बनाती थी। तो वहाँ जो एक उनकी डॉटर थी उस घर पर, उन्होंने कहा कि आप आंटी प्लीज़ मुझे भी खाना बनाना थोड़ा सिखाइए, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है और मैं वहाँ जाकर बनाऊँगी क्या। तो तकरीबन 1 महीने तक उन्हें भी पूरी ट्रेनिंग दी कि खाना कैसे बनाना है। बहुत तरह के प्रकारों के बारे में इन्हें बताया उन्हें, क्योंकि एक फूड के रेसिपीज़ का मैगज़ीन मिलता था, या कोई भी मैगज़ीन होता था शादी के बाद से, तो वो सारे रेसिपीज़ को काट काट कर ये अपने पास रखती थी। और आपको पता है, ये आदत मेरी भी है। अगर किसी खाने का रेसिपी कहीं मैगज़ीन में मिल जाएगा तो आई विल जस्ट कट एंड कीप। मेरी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं उसकी, पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, भले वो रेसिपी इजी हो या मुश्किल हो। तो ये वाली चीज़ हमारी मैचिंग है। ये भी ऐसा ही करती थी, बहुत सारे रेसिपी बुक्स वगैरह इनके पास थे।
एंड ये ना जहाँ भी काम करती थी उन लोगों को संडे वगैरह को कुछ नया ट्राई करके पढ़ के आती, बनाती, खिलाती, ये सब करती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी के लिए ट्रेन कर दो ताकि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे बेसिक जो है बनाना पता हो। 1 महीना तक इन्होंने सिखाया और उन्हें पूरा निपुण कर दिया। ये चीज़ हुई तो यहाँ से इन्हें एक चीज़ मालूम हुई, उन लोगों ने तारीफ़ की एंड वो भी बहुत भले लोग होंगे या बाबा की मेहर थी, उन लोगों ने इन्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया ये जो सिखाया इसके लिए, इतने कम समय में इतने अच्छे से सिखाने के लिए। और इन्हें जब अप्रिशिएट किया तो इन्हें एक और चीज़ पता चला कि अच्छा मैं किसी को खाना बनाना भी सिखा सकती हूँ। बस फिर क्या था, यहाँ से शुरू हुई इनकी नई ज़िंदगी। इधर इन्होंने सोचा कि अब मैं अपने ही मोहल्ले में लोगों को खाना बनाना सिखाऊंगी। मैं 15 दिन का ट्रेनिंग दूंगी, 14 डेज़ का ट्रेनिंग दूंगी या फिर 30 डेज़ का ट्रेनिंग दूंगी, और जिसको मन है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन्होंने ये तय किया और एक अच्छा सा सर्टिफिकेट भी मैं प्रोवाइड करूंगी। और इन्होंने कैटेगरीज रखी, हाउसवाइफ के लिए अलग, और जो लोग बेसिक्स जानना चाहते हैं बिगनर्स के लिए अलग, जो लोग कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं उनके लिए अलग। और इस तरह से इन्होंने कुकिंग क्लासेस खोलने का सोच लिया। इन्होंने कुछ घरों पे आसपास कॉल करा, बोला, और एक छोटा सा बैनर अपने घर के बाहर लगाया कि हाँ कुकिंग क्लासेस होगा वगैरह वगैरह का। और उन्होंने बाबा जी के नाम से ही रखा था, साईं कुकिंग क्लासेस करके। तो फिर इस तरह से जो है उनका कुकिंग क्लासेस शुरू हुआ। मोहल्ले की कुछ लड़कियां आनी शुरू हुई कुछ, और इन्होंने एक डिसेंट प्राइस रखा था। और स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि अगर 5 लोग आ रहे हैं तो 5 लोगों के लिए अलग अलग चूल्हे होने चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टाइम डिवोट किया उसके लिए, मेहनत करनी शुरू की, और इनकी कुकिंग क्लासेस बहुत अच्छी चल पड़ी। अब यहाँ होता ये था ना कि अगर 10 लोग हैं और वो 10 लोग खाना बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कुछ वेस्ट होकर डस्टबिन में जा रहा है, तो क्या किया जाए। तब इन्हें यहाँ से भी एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसे सेव करके सेल करें। समझ रहे हैं, सेव करके सेल करें। तो इसके बाद जो है इन्होंने एक स्पेशल कॉलम रखा जिसमें ये अचार और पापड़ बनाना सिखाती थी। और अचार और पापड़ जो बनाए जाते थे, मटेरियल्स भी यही प्रोवाइड करती थी, सब बनाते थे, एंड उसे ये सेलिंग पर डालती थी। वो बाद में सेल कर दिया जाता था। बहुत सारे आसपास के शॉप्स वाले लोग भी ले लेते थे, जो फिर अपना टैग, अपना प्राइस लगाते और इन्हें पेमेंट कर देते थे। तो इस तरह से यहाँ से इनका एक, कह लीजिए कि स्पेशली अचार, पापड़ भी नहीं, अचार आप कह सकते हैं, उसका एक नया बिज़नेस यहाँ से शुरू हो गया। मोहल्ले वगैरह में भी पता चल गया कि अच्छा ये पापड़ ये सब का करती हैं। और यहाँ से कहीं ना कहीं इनके फूड का बिज़नेस शुरू हो गया। और अब कुछ जो होटल्स या कुछ ढाबे वाले रहते थे, वो जैसे इन्हें कुछ ऑर्डर दे देते थे कि आपको रोज़ जो है 5 किलो इसका क्या बोलते हैं उसका, बेसन या जो भी है उसका हलवा बनाना है। आई एम सॉरी, मुझे वो याद नहीं है किसका। तो इस तरह से इनके पास अलग अलग तरह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आती थी। किसी का बर्थडे वगैरह हो तो इनको बुला लिया जाता। और इधर जो इनकी कुकिंग क्लासेस थी, अब ये आ चुका था जियो एरा, बहुत सारी चीज़ें नेट पर भी अवेलेबल थी, बहुत कुछ था, लेकिन बावजूद उसके जो इनका तरीका था सिखाने का, और एक ये नई चीज़ सबको मिली थी। कुकिंग क्लासेस पहले हुआ करती थी, बट अब रिसेंट टाइम्स में आई डोंट नो, बट जहाँ पर ये हैं वहाँ ये सब चीज़ नहीं था, तो सबको इंटरेस्टिंग लगा। म्यूज़िक डांस क्लास होता है, बट ये कुकिंग क्लासेस एक नई चीज़ लग रही थी वहाँ पर लोगों को। तो लोग आना शुरू किए, पीपल स्टार्टेड टर्निंग अप, और इस तरह इनका कुकिंग क्लास बहुत अच्छा चल पड़ा। कुकिंग क्लासेस से इनकी बहुत अर्निंग होने लगी। फिर बर्थडेज़, और बर्थडेज़ में ही, उससे ज़्यादा बहुत बड़ा वाला ये नहीं, बर्थडे या कहीं पूजा है तो वहाँ पर खाने का ऑर्डर लेती। अचार का इन्होंने करना शुरू कर दिया। कोई ढाबा, कोई होटल अगर इन्हें ऑर्डर देता तो ये वो भी करती। यहाँ तक कि इन्हें टिफ़िन सर्विसेज का भी ऑफ़र आया था, पर ये इतना व्यस्त हो चुकी थी, इतने कैंडिडेट्स इनके पास आते थे, इनके बैचेस फुल हो जाते थे, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि अब ये टिफ़िन सर्विसेज को भी ले। तो इस तरह से इनकी रफ्तार, और हर तरह का इन्होंने स्लॉट बनाया, बहुत चीज़ें ये सीखती गई। यहाँ भी कभी कभी कुछ चीज़ें हुई, आग लगने से बचा, ऐसे छोटे छोटे बहुत चीज़ें हुई जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही। इन सब के बाद इधर इनकी गाड़ी चल पड़ी तेज़ी से। उधर उनके पति, जो अगर नहीं पीते तो अजीब तरह से बेचैन होते, लगता कि पता नहीं क्या हो जाएगा।
तब इन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में मालूम हुआ, जब इतने लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना हुआ कि आप इतने अच्छे हो, सब कुछ इतना अच्छा है, आपके पति को आप एक बार भेजो, क्या पता वहाँ से सब सही हो जाए। तो इनके पति को कुछ महीनों तक के लिए भेजा गया और धीरे धीरे करके वो बहुत मेहनत से सुधर कर, मतलब बहुत कुछ महीने लग गए थे उन्हें लिटरली, और फिर जाकर जो है उनका वो जो ड्रिंकिंग का हैबिट है वो वहाँ जाकर बस बंद हो गया। अब भैया आपको लग रहा होगा कि ये कितनी सुंदर मैजिक हुई, पर ये जो बीच का सफ़र था ना, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जब इनके पति को होश आया, अब उन्होंने होश संभाला, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर, और अब क्या किया जाए। तो इन्होंने ही अपने पति से कहा, ये जो डिवोटी हैं, शायद पीएचडी करने या कुछ, तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ करो, पीएचडी ही जहाँ तक मुझे पता है, आई एम सॉरी हाँ अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो, कुछ तो इन्होंने कहा कि आप साइड से तब तक ऐसा करो ताकि आपका मन लगा रहे। बिकॉज़ अब इनके पति डिप्रेशन में जाना शुरू हुए कि मैंने क्या कुछ खो दिया है, मैंने अपने बच्चों के साथ उनका वो बचपन खो दिया, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, माँ भी अब बीमार पड़ रही हैं, फादर थे तो हम फादर के साथ उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ है, बाकी किसी के साथ है नहीं, फैमिली में मिले जुले नहीं, कभी जो ये डिवोटी इनकी वाइफ हैं उनके भाई वगैरह किसी से उतना ये नहीं किया, मिसबिहेव भी किया। और मिसबिहेव ये ज़्यादा नहीं करते थे, रेयरली करते थे, पर इन्होंने कितना कुछ गवा दिया, आप इन्हें वो ध्यान आ रहा था और बहुत दुख हो रहा था। फादर की बातें की, अपने नौकरी को लेकर हमेशा सचेत रहना, उस पर कभी क्वेश्चन मत करना, बार बार याद आए, जितनी बार याद आए उतना रोना आए, अब लगे कि क्या करें। और यहाँ से ये डिप्रेशन में जाना शुरू कर दिए थे। तो इसलिए इनकी पत्नी ने इनको वापस पढ़ाई के लाइन में भेजा कि आप ये करो, ये कुछ मास्टर्स या कुछ था, आप ये करो फॉर द टाइमिंग, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नौकरी हाथ से जा चुकी थी, दोस्त धोखा दे चुके थे, और अब इनकी वो हालत थी कि अब इन्हें कौन नौकरी दे। तो खैर, जब जागो तब सवेरा, ज़्यादा देर हुआ भी नहीं था इनके साथ। ये अपने सब्जेक्ट में मेहनत करना शुरू कर दी। इन्होंने कहा चलो अब हम फिर से मेहनत करेंगे। एक बहुत छोटी सी कोचिंग थी जो चलती थी, वहाँ जाकर इन्होंने नौकरी मांगा। तो इनिशियली इन्हें बस इसलिए रखा गया कि जो आएंगे तो अटेंडेंस ले लेना है, कोई फ़ी पेमेंट देंगे तो वो मतलब एक तरह से मैनेज करना है उसको, बहुत छोटे से कोचिंग का और बहुत मिनिमम अमाउंट मिलेगा। पर ये दिन भर वहाँ रहते थे, एटलीस्ट काम तो मिल रहा है। वहाँ बच्चों का डाउट्स वगैरह सॉल्व कर देते थे। और जो ओनर थे उन्होंने देखा कि ये जो है ये बच्चों को अच्छा समझा पाता है, तो धीरे धीरे कुछ बैचेस में पढ़ाने का इन्हें मौका मिला। और वहाँ से शुरू हुआ सारा सब कुछ। जब इन्हें कुछ बैचेस में पढ़ाने का मौका मिला तो इनके उसके थ्रू कुछ लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलने लगा, और फिर ये मोहल्ले में फेमस होने लगे। और अब इनके बैच के लिए बच्चे टर्न अप होने लगे, उस कोचिंग में एडमिशन लेने लगे। लेकिन इससे ओनर को दिक्कत होने लगा कि हाँ तो मैं था, इसका फेम हो रहा है, फिर मैं ही साइड हो जाऊँगा। तो उन्होंने इन्हें हटा दिया, एकदम धड़ाम से गिर गए फिर से। लेकिन अब इन्हें पता था कि नहीं, अब मैं पहले से ये अच्छा हो चुका हूँ, और मेरे प्रोफाइल को ऐड करने के लिए मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की लिस्ट है। और इसके बाद ये एक ब्रांड में गए एंड वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। और वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। उस शहर के एक ब्रांडेड कोचिंग में इन्हें मौका मिला। इन्हें कहा गया कि तुम पहले गेस्ट लेक्चर लो और हमें बताओ, अगर अच्छा पढ़ाओगी तो हम आगे तुम्हें पढ़ाने देंगे। और जब ये गए तो बच्चे बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश हुए इतने अच्छे से पढ़ाने, क्योंकि ये अगर जिस काम को ये करते थे पूरी शिद्दत से, जब इन्होंने ड्रिंक भी किया तो पूरी शिद्दत से, दोस्ती निभाई पूरी शिद्दत से, तो अभी पढ़ाने का काम भी पूरी शिद्दत से कर रहे थे। वो था इनका सनक था, पागलपन था, जो भी कह लीजिए। और इसके बाद जो है उस कोचिंग वालों ने इन्हें मतलब इनके ड्रेसिंग सेंस को भी बहुत चेंज किया, मतलब इन्हें बहुत पॉलिश करवा दिया। और इनका जो कंटेंट था उसके कारण उस कोचिंग का भी बहुत पहचान होने लगा। इनके बैच में लोग एडमिशन लेना चाहते थे। और फिर यहाँ से इनकी एक बहुत, जितना वहाँ स्कूल में मिलता था उससे कहीं ज़्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाली सैलरी इन्हें यहाँ मिलनी शुरू हो गई।
और इधर इनकी वाइफ, जिनका वो कुकिंग का क्लासेस और वो जो बिज़नेस चलना शुरू हुआ था वो भी चलना शुरू हो गया। तो एक घर जो रोता हुआ डूबता हुआ था, एक लड़की, बाबा की एक बच्ची जो बेहद परीक्षा दे रही थी, जिसका चीज़ का डर रहता था वही चीज़ हो जाता था। वहाँ से निकलकर अपने विश्वास, अपनी भक्ति के दम पर अपने किस्मत को बदला। आज बहुत अच्छी कोचिंग है और दोनों की बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, इनकी कुकिंग की, उनकी पढ़ाई वाली। और शायद अगर वो स्कूल टीचर रहते और ये हाउसवाइफ रहती तो जिस लाइफ को आज ये इनके बच्चे, इनके इन लॉज लीड कर रहे हैं और इनकी मम्मी लीड कर रही हैं, वो नहीं कर पाते। इन्होंने अपने भाई को भी, मतलब इनके हस्बैंड ही अपनी मर्ज़ी से इनके भाई को भी फिर बहुत अच्छे से ये करवाया, कुछ अच्छे से बिज़नेस में लगा के सेटल करवाया। और आज काइंड ऑफ इनका पूरा फैमिली बिज़नेस, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों में उतर गया। आज बाबा की कृपा से माँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है और परिवार में सुख शांति सब कुछ है। पर वो जो 7 साल इधर और शादी के पहले के 3-4 साल जो उधर उन्होंने दिए थे, और फिर जब वो बीबीए करने गई थी तो शादी का प्रेशर, तो आई थिंक 12-14 साल, बीबीए वाला 3 साल और उसके पहले का 4 जोड़ लीजिए, 7 उधर और शादी के बाद 6-7 ईयर्स इधर। तो ये जो 10-12 ईयर्स का इन्होंने परीक्षा दिया, बहुत सॉलिड परीक्षा चली इनकी, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उसके बाद आज स्थिति ये है कि परिवार बहुत सुख शांति से रहता है। इनके बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अब फादर ध्यान देने लगे हैं। और इनकी माँ, इनकी दोनों माएँ, ठीक है, ये सास कभी नहीं कहती हैं, उन्हें भी माँ कहती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो इनकी 2 माएँ हैं और वो दोनों भी आज खुश हैं। और पहले जाने बुढ़ापे में भी इनकी माँ भी, जो इनकी सासू माँ थी, ये मैं सासुर माँ आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ, तो इनकी मदर इन लॉ भी बहुत काम करती थी। पर आज ये है कि इनका अपना खुद का एक कार है, छोटा ही सही पर एक कार है, जिसको वो दोनों अपने मंदिर जाने के लिए, बच्चों को लाने ले जाने के लिए यूज़ करती हैं। एक कार है और एक कार सर के पास है जो एक ढंग का कार है, जो थोड़ा बड़ा है। और उसके अलावा आज इनके खुद के घर पर साफ़ सफाई करने के लिए, और जो बाहर में थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटा सा गार्डन है, बहुत बड़ा घर नहीं है, पर हाँ 3 तल्ले का घर है, 3 फ्लोर्स का है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, 2 ही तल्ला हुआ ना, जितने जो समझ गए ना। तो वो घर है, उसको मेंटेन करने के लिए 2 सर्वेंट हैं आज। और आज इन्हें प्यार भी मिल रहा है, इज़्ज़त भी मिल रहा है, और घर में जो खोई हुई वैल्यूज़ थी वो सब वापस आ गया है। और अब ये पूरा परिवार एक तरह से आप मान लीजिए कि सब आध्यात्म की ओर जुड़ गए हैं। आज इनके पति कहते हैं कि लेकिन एक बात है, तुम्हारा जो विश्वास था बाबा के प्रति, बस आज उसी ने हम सबको बदला है। पूरा परिवार आज आध्यात्म की तरफ आ गया है। बच्चे भी पूजा करते हैं, साईं का, सब ये सारे लोग करते हैं। आरती में संडे को ज़रूर जाते हैं, संडे हो, थर्सडे हो, जब जिसको जैसे मौका मिले। आज ये स्थिति है। पर परीक्षा 10-12 साल इनकी बहुत सॉलिड चली थी। तो आप सबसे ना बस यही कहना चाहती हूँ इन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, प्लीज़ घबराइए मत, परीक्षाओं से कभी मत घबराइए, डटकर उनका सामना कीजिए। उसी में कुछ बहुत सुंदर छुपा हुआ है। अगर आज इनकी ग्रूमिंग बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, कुकिंग, आज इनकी कुकिंग क्लासेस अच्छी चल रही है, अगर आज इनके हस्बैंड का एक अच्छे कोचिंग में, अच्छे ब्रांड में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, दूसरे जगह से भी कॉल आता है और वो जाते हैं, लाइक लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन के लिए, जब यहाँ से छुट्टी मिलती है तो वहाँ उनको फ़्लाइट से, आई टेल यू, फ़्लाइट से बुलाया जाता है, अलग अलग जगहों पर जाना आना। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये वो फैमिली था जो ट्रेन से ट्रेवल करने का नहीं सोचता था, आज फ़्लाइट से जा रहा है, आ रहा है। आज भी ये बड़ी बात है इंडिया में, एंड दिस इज़ द फैक्ट। तो इस तरह से बाबा जी ने सब कुछ बदला। लेकिन आप ये सोचिए इनका कितना, वो जो फेज़ चला होगा जब खुद पैरालाइज्ड हो गई होंगी, वो वाला फेज़ इमेजिन कीजिए। इनको झकझोर के परीक्षा लिया गया, पर इनका विश्वास दृढ़ था। और सबसे बड़ी बात है, ये कर्म करने के लिए तैयार थे कि ठीक है बाबा, जो भी है, लास्ट में यही कहती, कोई बात नहीं साईं, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। बाबा पे डाल के कर जाती थी वो काम। और इसी का आज अंजाम है कि बाबा ने हर वो सुख दिया
जो इन्हें चाहिए था, या शायद इतना तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी। ये इससे कम वाली ज़िंदगी में ही खुश थी कि ठीक है हस्बैंड कमा रहे हैं, ठीक है सही। आज खुद भी अर्न कर रही हैं, खुद भी पेमेंट कर रही हैं, खुद भी मस्त हैं, इनके हस्बैंड भी मस्त हैं, सब कुछ मिला आज लाइफ में। पर सबूरी बनाने से, शांति बनाने से, इत्मीनान से रहने से। और बस आप लोगों से भी यही कहूँगी, इस परीक्षा से भागिए मत। अगर आज ये कहती हैं कि अगर मैंने पहले ही बाबा पर विश्वास दिखाया होता ना, पहले ही चल पड़ी होती, तो मेरी ज़िंदगी बहुत पहले सुधर गई होती। पर मैं डरती बहुत थी पहले, ये जानते हुए कि बाबा ही मदद कर रहे हैं फिर भी। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि अब ऐसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ कहने की ज़रूरत है, पर फिर भी कहूँगी, विश्वास रखिए, सब सही होगा। श्रद्धा, सबूरी। जय साईं राम।